राजस्थान विधानसभा जो अपना इस वर्ष अपने अमृत काल में आ रही है, उस 75 वर्ष की जो लंबी यात्रा चली है, उसमें सबसे पहले तो हमारी ये जो डायरी है वो हमने एक तरह से वर्ष प्रतिपदा से या जो चैत्र नववर्ष है उससे छपानी शुरू की है। और इस बार उसके अंदर 12 महीने में हमने 12 पुराने चित्र, उस समय विधानसभा क्या थी और आज विधानसभा क्या है, इसके कंपैरेटिव उसमें उन्होंने फ़ोटो और कुछ विवरण उसे प्रकाशित किया है। यह सबसे पहले राजस्थान 1952 में हमारे सरदार पटेल ने जिस प्रकार से शपथ हमारे राज प्रमुख की सवाई मान सिंह को दिलाई थी, उसका भी चित्र है। उसका नेहरू जी आए, उसका भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए संबोधित करने, उनका भी है। ऐसे सब प्रकार का उसमें किया है। और उसके साथ इसको पेपरलेस बनाने का गत वर्ष हमने तय किया। आज 200 विधायकों के सामने आईपैड लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम सारी कार्रवाई पेपरलेस बना दी है। और अब तो जो समितियों की बैठकें होती हैं उस पर भी डिजिटल सिग्नेचर हमने शुरू किए हैं। और जो पास वगैरह बनते हैं उसको भी हम पेपरलेस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेपरलेस का जो अभियान नीवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने जो किया, लगभग इस पे 12-13 करोड़ रुपए विधानसभा के खर्च हुए। उसके नीचे हमारा एक म्यूज़ियम है जिसमें राजस्थान की सन 52 से लेके आज तक की राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सारे उसका डिटेल्स विवरण है। उसको हमने जनता के लिए खोला और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। उसके अंदर 2 नई गैलरीज भी बनाई। गत वर्ष हमने संविधान गैलरी बनाई, जिस संविधान में प्रत्येक अध्याय पर जो पुराने फ़ोटो हैं अपने भगवान राम से लेकर के उन सबको भी चित्रित किया है। और साथ में वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूरे हुए, उसकी भी एक बड़ी गैलरी हमने उसमें बनाई है, ताकि आने वाले आगंतुकों को वंदे मातरम के बारे में भी सही स्थिति की जानकारी मिले, हमारे संविधान के बारे में भी हुई और राजस्थान के बारे में विस्तार से उसको जानकारी मिले, जिसमें आज तक के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, सबके उसके अंदर विवरण उसमें बनाया है। और बाहर भी उसके अंदर हमने कारगिल शौर्य वाटिका बनाई, जाके लोगों को कारगिल युद्ध के बारे में भी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाएं। और दूसरा आजकल नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का भी हमने उसको तैयार किया है। इस तरह मिला करके और बाकी जो इंटरनल कुछ व्यवस्थाएं हैं उसमें भी चेंजेस किए, ताकि हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार उसमें जो कुछ परिवर्तन करने थे उसमें भी हमने किए। मुझे लगता है कि यह हमारी जो विधानसभा है यह निरंतर आगे करे और आगामी वर्ष के लिए भी हमने लोकसभा की तरह उसमें एक सेंट्रल हॉल बनाने का भी मानस बनाया, जिसके लिए बजट भी आवंटित हो गया। एक हमारे यहाँ यूथ पार्लियामेंट भी गत वर्ष में हमने 4 बार यूथ पार्लियामेंट कराई हैं। कुछ महिला पार्लियामेंट, कुछ अन्य लोगों की पार्लियामेंट भी होनी शुरू हुई हैं। उसके लिए भी एक अलग से हॉल की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए भी 14 करोड़ की योजना से हमने ऊपर हॉल भी हम लोग बनवा रहे हैं, हमारे म्यूज़ियम को भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह यह विधानसभा आम जन के साथ भी जुड़े और अच्छी चले, इसका प्रयत्न किया है। साथ में अंदर जो हमारी कार्यप्रणाली है उसमें भी ब्यूरोक्रेसी विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बने, इसलिए उनसे बार बार बैठकें करके अधिकारियों की, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की इस लेवल पे आ गए हैं कि जो विधायक प्रश्न पूछते हैं उनका अगले सेशन से पहले पहले उनको उत्तर मिल जाए। इस बार 97% प्रश्नों के उत्तर विधायकों को मिल गए। आश्वासनों के विवरण हैं, ध्यानाकर्षण के जवाब हैं, ये सब विधिवत आने लगे तो हमारी कार्यप्रणाली भी इम्प्रूव हो, विधायकों का भी रोल बढ़े, इस प्रकार किया है। और आगामी अमृतकाल के वर्ष भर के हमने कार्यक्रमों की कुछ रचना भी हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि साल भर के अंदर बड़े कुछ कार्यक्रम भी हम आयोजित करें, जिसमें हमने वर्तमान नेतृत्व केंद्र से भी और बाकी जगह से भी हम लोग बुलाने वाले हैं, ताकि यह विधानसभा आगे चले और इसके वर्किंग डेज भी बढ़े। इस बार मुझे खुशी है कि कई विधानसभाओं से अधिक हमने 1.5 महीने में 24 वर्किंग डेज
हमारी विधानसभा में काम हुआ और 188 घंटों में हमने काम किया और लगता है कि काफ़ी कुछ एक संतोषप्रद है। फिर भी हम इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम इसको 35 वर्किंग डेज सिटिंग्स हों, जैसे पूरा दिन काम हो, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विधानसभा एक जीवंत विधानसभा के रूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के भी हम कार्यक्रम पहले भी कुछ हुए हैं, इसको और भी हम वृद्धि कर रहे हैं, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जा सके। हाँ सर, जिस तरीके से आज खाड़ी युद्ध में खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है और हमारे देश या पूरे विश्व के अंदर जो एक हालात बने हुए हैं, तमाम तरीके के उसमें लोग आरोप प्रत्यारोप राजनीति भी कर रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि गैस नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हर तरीके का आश्वासन दिए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की देश के अंदर कोई कमी नहीं है। जिस तरह से इस समय अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच में, जिसमें इजराइल, ईरान, इन सब का युद्ध चल रहा है, वास्तव में यूँ तो कई बार लगता है विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न भी कई देश कर रहे हैं, हमारे देश का नेतृत्व भी कर रहा है। लेकिन इस अवसर पर जो एक हमारे पास खाड़ी देशों से जो पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि आती है और उसका नेतृत्व प्रयत्न तो कर रहा है कि लोगों को कठिनाई नहीं हो, लेकिन मेरा इससे मानना है कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पहले भी इस देश में जब भी कभी संकट का समय आया, चाहे वो कश्मीर के समय पे आया, चाहे कारगिल का आया या बांग्लादेश के समय आया, सारा देश, सारे विपक्षी दल एक मुखी होकर के उसका मुकाबला किया। उसमें वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है उस समय अपोजिशन में भी थी, लेकिन सब ने एक मुखी होकर के किया। आज भी मेरी मान्यता है कि सब दल इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके और इस संकट के समय देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के रूप में आगे आकर के हम सहयोग करें। इस पर राजनीति न करके, संकट का समय है, निश्चित रूप से ये कोई किसी देश की सरकारों के द्वारा थोपा गया संकट नहीं है, ये विश्व की स्थितियाँ बनी हैं, उसमें इस पर राजनीति न की जाए और सबको सहयोग करके आम जन, विपक्षी दल, हर सामाजिक संगठन सब मिल करके इस संकट में समय देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहेंगे तो हम इसको भी पार करके और भारत को आगे ले जाएंगे और जनता को भी किसी प्रकार के संकट में हम फंसने नहीं देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।